हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं इंटीजर्स के एरे को रीड करके कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक इंटीजर एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 इंटीजर्स का एरे डिक्लेयर किया है, यानी कि हमें यूजर के पास से 5 इंटीजर्स को रीड करना है, और उसके लिए हमें 5 टाइम्स स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यानी कि मैं सिंपल लिख देता हूं कि परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A0। सेम वे सेकेंड टाइम मैं फिर से एक बार स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उसके अंदर मैं सिंपल लिखूंगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A1। उसके बाद थर्ड टाइम मैं स्कैनफ फंक्शन के अंदर एड्रेस ऑफ A2 लिखूंगा। उसके बाद फोर्थ टाइम मैं एड्रेस ऑफ A3 लिखूंगा, और फिफ्थ टाइम मैं एड्रेस ऑफ A4 लिखूंगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने स्कैनफ फंक्शन का 5 टाइम्स यूज किया है, और उस 5 टाइम्स के स्कैनफ फंक्शन को हम सिंपली एक बार में लिख दे तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A ऑफ समथिंग। यानी कि स्कैनफ हमारा कॉमन है, परसेंटेज डी हमारा कॉमन है, एड्रेस ऑफ A हमारा कॉमन है। यानी कि सिर्फ चेंज है तो वो एरे की पोजीशन के अंदर है। यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि हम 5 टाइम्स स्कैनफ लिखे उसकी जगह पे एक ही बार स्कैनफ फंक्शन लिखे, और उस स्कैनफ फंक्शन को हम लूप के अंदर लिखते। यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली एक फॉर लूप ले लेता हूँ। उस फॉर लूप के अंदर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा 0th एलिमेंट था, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट में हमारा फोर्थ एलिमेंट था। यानी कि हम लूप के इनिशियल स्टेटमेंट के अंदर i इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। हम 4 तक जाएंगे, यानी कि i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखेंगे, और हर एक बार i की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे, और एड्रेस ऑफ a ऑफ i लिख देंगे, ताकि पहली बार हमें एड्रेस ऑफ A0, सेकेंड टाइम एड्रेस ऑफ A1, थर्ड टाइम एड्रेस ऑफ A2, फोर्थ टाइम एड्रेस ऑफ A3, और फिफ्थ टाइम एड्रेस ऑफ A4 मिले। अभी यह जिस स्कैनफ फंक्शन लिखा है उसके ऊपर हम एक सिंपल सा प्रिंटफ स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, और उसके अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ परसेंटेज d, और परसेंटेज d की जो भी वैल्यू है वो i से रिप्लेस हो जाएगी। यानी कि पहली बार एंटर a ऑफ 0 प्रिंट होगा, सेकेंड टाइम एंटर A1 प्रिंट होगा, थर्ड टाइम एंटर A2 प्रिंट होगा, फोर्थ टाइम एंटर A3 प्रिंट होगा, फिफ्थ टाइम एंटर A4 प्रिंट होगा। अभी यहाँ पे हमारा पूरा एरे रीड हो चुका है, तो उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। लेट अस से उसके लिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं एरे एलिमेंट्स, और फिर एक बार फॉर लूप चला लेते हैं, और उस फॉर लूप की मदद से हम एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देते हैं। यानी कि फॉर लूप के अंदर तो हम सेम ही चीज लिखेंगे, i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4, एंड i प्लस प्लस, और उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपली लिख देते हैं परसेंटेज डी स्लैश टी और a ऑफ i। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो फॉर लूप के अंदर हमने एक i नाम के वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उस i नाम के वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम i नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i। यानी अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे हमें पूछ रहा है एंटर A0, तो मैं 12 इंसर्ट कर रहा हूं, एंटर A1 23 इंसर्ट कर रहा हूं, एंटर A2 34 इंसर्ट कर रहा हूं, एंटर A3 45 इंसर्ट कर रहा हूं, और एंटर A4 56 इंसर्ट कर रहा हूं। और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एरे एलिमेंट्स 12, 23, 34, 45 एंड 56, जो कि परफेक्टली सही आउटपुट है। अभी यहाँ पे हम दोनों लूप को ध्यान से देखें तो हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, यानी कि i की वैल्यू जब तक 4 या 4 से छोटी हो तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। अब उसकी जगह पे हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं कि i लेस देन 5, और नीचे भी i लेस देन 5। फिर से एक बार प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं,
उसके बाद कंपाइल करते हैं और उसके बाद रन करके देखते हैं। जहां पे मैं वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ 12, 23, 34, 45 एंड 56 और हमें आउटपुट के तौर पे सभी एलिमेंट्स प्रिंट होके मिलते हैं। अभी यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स के एरे को रीड किया है और उसको प्रिंट करवाया है। अगर मुझे 5 एलिमेंट्स की जगह पे 10 एलिमेंट्स के एरे को रीड करवाना है और प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इंटीजर a ऑफ 10 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी i लेस देन 10 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी i लेस देन 10 लिखना पड़ेगा। यानी कि मुझे 3 जगह पे चेंज करना पड़ेगा और अगर ये तीनों जगह में से मैं किसी एक जगह पे भी कुछ भी चीज मिस आउट कर देता हूं तो मेरा आउटपुट गलत आ सकता है। तो उसकी जगह पे हम सिंपली यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि i लेस देन n, यहाँ पे भी ऐसा लिख देते हैं i लेस देन n और यहाँ पे भी ऐसा लिख देते हैं कि a ऑफ n और जो n हमारा है वो हम ऊपर कांस्टेंट के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से हैश डिफाइन n5, यानी कि अभी जब हमें 5 इंटीजर्स को रीड करना है तो हम n की वैल्यू 5 रखेंगे, 10 इंटीजर्स को रीड करना है तब हम n की वैल्यू 10 रखेंगे और सिर्फ एक जगह पे चेंज करने की वजह से हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर n की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये तरीका पहले के तरीके से बेटर है। एक बार प्रोग्राम को हम फिर से सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 11, 22 और हमें आउटपुट के तौर पे 10 नंबर जो हमने इंसर्ट किए थे वही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने n की वैल्यू 10 एज्यूम की है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के इंटीजर एरे को रीड करवा सकते हैं एज वेल एज उसको प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।